सत्ता में जो लोग हैं वो नफरत फैला करके अपना काम निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये नफरत फैलाने का जो काम हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सांप्रदायिक नफरत फैला करके, लोगों के अंदर घृणा फैला करके, लोगों के अंदर वैमनस्यता फैला करके, जातिवाद फैला करके। किस तरह का मीटिंग चल रहा है सर यहाँ पे? ये 17 अप्रैल को छत्तीसगढ़ से सांस्कृतिक जत्था आ रहा है ढाई आखर प्रेम का, और संजोग है कि उसी दिन पटना से पटना इप्टा का भी टीम आ रहा है और दोनों का संयुक्त कार्यक्रम यहाँ पर होना है। तो उसी की तैयारी के लिए यहाँ के जो भी वामपंथी, प्रगतिशील और साहित्य प्रेमी, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी जो लोग हैं, देश प्रेमी जो लोग हैं, वो लोग मिलकर के बैठक कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की रूपरेखा तय कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य मोटो क्या है सर? इस कार्यक्रम का मोटो है कि अभी जो सत्ता में जो लोग हैं वो नफरत फैला करके अपना काम निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये नफरत फैलाने का जो काम हो रहा है, इसको हम लोग ये समझते हैं कि इस नफरत की दुकानदारी को रोका जाना बहुत जरूरी है, और इसके प्रयास के तहत हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह का नफरत का बात कर रहे हैं सर आप? जैसे तो आप रोज देख रहे हैं, सांप्रदायिक नफरत फैला करके, लोगों के अंदर घृणा फैला करके, लोगों के अंदर वैमनस्यता फैला करके, जातिवाद फैला करके, सांप्रदायिकता का जहर फैला करके लोग रोटी सेक रहे हैं। तो मतलब झारखंड सरकार के बारे में बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम केंद्र सरकार के बारे में बोल रहे हैं। पूरे देश में यही हो रहा है, झारखंड उसका अछूता नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है। बल्कि हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के पैमाने पर यही हो रहा है। तो इसको तो कहीं से शुरुआत तो करना होगा ना। लेकिन फिर भी तो सरकार को तो वोट हो रहा है। हाँ, वोट मिल जा रहा है, वोट तो मिल जा रहा है। वोट में मिल जाने में ईवीएम का भी कमाल हो रहा है, और पैसा का भी कमाल हो रहा है, मसल पावर का भी कमाल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम नहीं जानते सर, आप जानते हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग तो जानते हैं, इसीलिए ज्यादा चिंतित है। मतलब अब सीधा सीधा चुनाव प्रक्रिया पे ही सवाल उठा रहे हैं आप? जी, चुनाव प्रक्रिया पे ही सवाल हम इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। जितने लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के विधायिका पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के प्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, सारे चीज पर सवाल उठा रहे हैं। सारे चीज को बदलने की जरूरत है। सवाल उठाना बहुत आराम काम है, उसका सॉल्यूशन के ऊपर भी आप लोगों का ध्यान है या नहीं? सॉल्यूशन की तरफ ही तो जा रहे हैं। ये हम लोग माथापच्ची जो कर रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए ही तो कर रहे हैं, सवाल उठाने के लिए थोड़े कर रहे हैं, इसका निराकरण करने के लिए कर रहे हैं। क्या है सर, जनता को क्या बताना चाहेंगे? किस तरह का आप लोग का सॉल्यूशन करने का प्लान है सर? जनता जिस भाषा में समझती है, गीत की भाषा, संगीत की भाषा, नाट्य की भाषा, उसमें जनता को कम्युनिकेट किया जाएगा, जनता को बतलाया जाएगा, सच्चाइयों से अवगत कराया जाएगा। भाषणों से कम होता है और गीतों से ज्यादा होता है। आपका जो कार्यक्रम है, इसका मेन मोटो क्या है सर? मेन मोटो यही है कि आज जो नफरत फैला करके, और जैसा कि इन्होंने कहा कि नफरत फैला करके लोगों को भी तफरका पैदा करना और अपना राजनीतिक रोटी सेकना, जबकि जो बुनियादी समस्याएं देश की हैं वो सभी लोगों के लिए सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जरूरी है, बुनियादी है। लेकिन उसको ओवरलुक करके, उसको हटा करके और ऐसे ऐसे मुद्दे उठा देना, भाषा का सवाल, क्षेत्रीयता का सवाल, लैंग्वेज का सवाल उठा करके अभी देख रहे हैं। जो बुनियादी सवाल है उसको हल करने की दिशा में हमारे राजनीतिक जो लोग हैं वो नहीं पहल करते हैं। इसलिए राजनीति का जवाब देने के लिए संस्कृति कर्मियों को अब आगे आकर के उन सवालों को उठाना है जो कि जनता के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, उसको हटाना है। यही लड़ाई है सर। आपको लगता है कि आप जनता को जागरूक कर पाएंगे? कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, बस यही मानते हैं हम। कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी पहल आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी, बदलाव होगा। हमारा कहना है कि आज जो देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और देश जिस दिशा में जा रहा है, देश में रोजगार नहीं है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। आपने कहा कि भाई आप कैसे इस काम को कर लेंगे, तो हम कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। होगा, जरूर होगा। एक गिलहरी भी जो है, जब राम सेतु बन रहा था, भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो एक गिलहरी अपनी पूंछ से बालू उठा कर समुद्र में डाल रही थी और वो कह रही थी कि मेरा छोटा सा योगदान भी इसमें होना चाहिए, है ना। तो यही हम लोग का छोटा सा योगदान जो है हम लोग इसमें शुरू किए हैं।